देश में चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का पर्व नहीं बल्कि जनता के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। और इसी विश्वास की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई है, जहां गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने खुद ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। जी हां, ताले चेक हुए, सील की जांच हुई, सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल हुई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए। सवाल ये है, आखिर ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जिलाधिकारी ने निरीक्षण में क्या क्या देखा, क्या सब कुछ सुरक्षित मिला और चुनावी पारदर्शिता को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ईवीएम सुरक्षा का पूरा सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर की तैयारियां और वो कारण जिसकी वजह से हर महीने इस तरह का निरीक्षण बेहद जरूरी माना जाता है। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे होती है आज हम आपको उसी की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में बुधवार 27 मई 2024 को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण नियमित प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन विशेष सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस पहुंचकर वहां मौजूद सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले वेयरहाउस के मुख्य द्वार पर लगे ताले और सील की जांच की गई। अब यहां समझना जरूरी है, ईवीएम वेयरहाउस में रखी मशीनों की सुरक्षा कई स्तरों पर होती है। हर ताले, हर सील और हर एंट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। जिलाधिकारी ने खुद इन सीलों का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी तरह की छेड़छाड़ ना हुई हो। प्रशासन के मुताबिक जांच में सभी ताले और सील पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, यानी सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था। वेयरहाउस परिसर में लगे सभी कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच की गई। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, लाइव मॉनिटरिंग देखी, रिकॉर्डिंग सिस्टम देखा, चेक किया और यह सुनिश्चित किया कि हर गतिविधि लगातार रिकॉर्ड हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि सभी कैमरे सुचारू रूप से काम कर रहे थे। निरीक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा कर्मियों को कहा गया कि वे 24 घंटे पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें और हर गतिविधि पर नजर बनाए रखें। अब सवाल उठता है, आखिर ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा इतनी संवेदनशील क्यों होती है? दरअसल ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। एक छोटी सी चूक भी बड़े विवाद को जन्म दे सकती है, इसलिए वेयरहाउस में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी निगरानी होती है, एंट्री कंट्रोल होता है और समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे। अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब कोई मतदाता ईवीएम में वोट डालता है तो वीवीपैट मशीन एक छोटी पर्ची के जरिए यह दिखाती है कि वोट किस उम्मीदवार को गया। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और यही वजह है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। इस निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर वैद प्रकाश पांडे भी मौजूद रहे, साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल हुए। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी के बारे में जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नियमित निरीक्षण से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, तकनीकी खामियां समय रहते पकड़ में आती हैं और जनता का भरोसा भी कायम रहता है। चुनाव विशेषज्ञों के मुताबिक भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ईवीएम की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि करोड़ों मतदाताओं का भरोसा इस सिस्टम पर टिका होता है। इसलिए हर स्तर पर पारदर्शिता और निगरानी जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज गौतम बुद्ध नगर में हुआ यह निरीक्षण सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह लोकतंत्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ताले, सील, सीसीटीवी और सुरक्षा के कई घेरे, इन सब के पीछे सिर्फ एक मकसद है, जनता का भरोसा कायम रखना। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास मजबूत हो। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्थाओं को और कितना हाईटेक बनाते हैं।